नमस्ते, वेलकम टू सीरीज़ 8 लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। और इस सीरीज़ के टॉपिक का नाम है रिलेटिव्स वर्ड। हमारे जो भी रिश्तेदार होते हैं, जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, इंग्लिश में हम उसे कहेंगे रिलेटिव्स। और हम यहाँ पर कई तरीके के रिलेटिव्स के इंग्लिश नेम जानेंगे। फर्स्ट है माँ या माता। माता को इंग्लिश में कहेंगे मदर या फिर मॉम। सेकेंड वन पिता या फिर बाप, उसको इंग्लिश में कहेंगे फादर या फिर डैड। थर्ड दादा। दादा को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंडफादर। फोर्थ दादी। दादी को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड मदर। फिफ्थ नाना। नाना को हम इंग्लिश में कहेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर। सिक्स्थ नानी। नानी को हम इंग्लिश में कहेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। सेवेंथ माता पिता। ये दोनों एक ही वर्ड है और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पेरेंट्स। एट्थ पति। पति को इंग्लिश में कहेंगे हस्बैंड। नाइन्थ पत्नी। पत्नी को इंग्लिश में कहेंगे वाइफ। टेंथ पुत्र या फिर बेटा, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे सन। 11th बेटी या फिर पुत्री, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डॉटर। 12th बच्चा। बच्चा को हम इंग्लिश में कहेंगे चाइल्ड या फिर किड। 13th लड़का। लड़का मतलब बॉय। 14th लड़की। लड़की को इंग्लिश में कहेंगे गर्ल। 15th भाई। भाई को इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर। 16th बहन। बहन को हम इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर। 17th बड़ा भाई। बड़ा भाई को हम क्या कहेंगे एल्डर ब्रदर। 18th छोटा भाई। छोटा भाई को हम कहेंगे यंगर ब्रदर। 19th बड़ी बहन। बड़ी बहन को हम इंग्लिश में कहेंगे एल्डर सिस्टर। 20th वर्ड छोटी बहन। छोटी बहन को हम इंग्लिश में कहेंगे यंगर सिस्टर। 21st वर्ड है ससुर। ससुर को हम इंग्लिश में कहेंगे फादर इन लॉ। 22nd वर्ड है सास। सास को इंग्लिश में कहेंगे मदर इन लॉ। 23rd वर्ड है बहू। बहू को हम इंग्लिश में कहेंगे डॉटर इन लॉ। 24th वर्ड है दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्राइड। 25th वर्ड है आदमी। आदमी को हम इंग्लिश में कहेंगे मैन। 26th वर्ड है औरत। औरत को हम इंग्लिश में कहेंगे वुमेन। 27th वर्ड है पुरुष। पुरुष को इंग्लिश में कहेंगे मेल। 28th वर्ड है महिला। महिला का मतलब क्या हुआ फीमेल। 29th वर्ड है पोता। पोता को इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंडसन। 30th वर्ड है पोती। पोती को इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड डॉटर। 31st वर्ड है फियांस या फिर फियांसी। इसका मतलब क्या हुआ मंगेतर। 32nd वर्ड है परिवार। परिवार को इंग्लिश में क्या कहेंगे फैमिली। 33rd वर्ड है भतीजा। भतीजे को इंग्लिश में क्या कहेंगे नेफ्यू। 34th वर्ड है भतीजी। भतीजी को इंग्लिश में कहेंगे नीस। हमारा 35th वर्ड है चाचा। चाचा को हम इंग्लिश में कहेंगे अंकल। हमारा 36th वर्ड है चाची। चाची को हम इंग्लिश में कहेंगे आंट। हमारा 37th वर्ड है सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब क्या हुआ दामाद। 38th वर्ड है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब बहू। 39th वर्ड है ब्रदर इन लॉ। इसका मतलब क्या हुआ बहनोई। 40th वर्ड है सिस्टर इन लॉ। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ साली। हमारा 41st वर्ड है ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा, दादा के भी दादा। हमारा 42nd वर्ड है ग्रेट ग्रैंड मदर। इसका मतलब क्या हुआ परदादी, दादी की दादी। 43rd वर्ड है स्टेपसन यानी सौतेला बेटा। 44th वर्ड है स्टेप डॉटर। इसका हिंदी मतलब हुआ सौतेली बेटी। हमारा 45th वर्ड है स्टेप फादर। इसका हिंदी मतलब हुआ सौतेले पिता। हमारा 46th वर्ड है स्टेप मदर। इसका हिंदी में मतलब हुआ सौतेली माँ। 47th वर्ड है स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई। 48th स्टेप सिस्टर मतलब
सौतेली बहन। हमारा 49th वर्ड है स्टेप अंकल यानी सौतेले चाचा। 50th वर्ड है स्टेप आंट, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सौतेली चाची। 51st वर्ड है स्टेप ग्रैंडफादर, इसका हिंदी मतलब हुआ सौतेले दादा। हमारा 52nd वर्ड है स्टेप ग्रैंड मदर, इसका हिंदी मतलब हुआ सौतेली दादी। हमारा 53rd वर्ड है एक्स हस्बैंड, इसका मतलब पूर्व पति। 54th वर्ड है पूर्व पत्नी, इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्स वाइफ। 55th वर्ड है ताऊ या फिर बड़े पापा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अंकल। हमारा 56th वर्ड है ताई या फिर बड़ी मम्मी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आंट। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे बड़े पापा आए, चाहे चाचा आए, चाहे मामा आए, इन सबको हम अंकल कहेंगे। और अगर हम फीमेल में देखें, जैसे बड़ी मम्मी आई, ताई आई, बुआ आई, मामी आई, इन सबको हम इंग्लिश में कहेंगे आंट। इन सब के लिए एक ही वर्ड है, ठीक है। हमारा 57th वर्ड है फूफा, फूफा को इंग्लिश में कहेंगे अंकल। 58th वर्ड है बुआ, बुआ को कहेंगे आंट। 59th वर्ड है मौसा, हम इंग्लिश में कहेंगे अंकल। 60th वर्ड है मौसी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आंट। 61st वर्ड है मामा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अंकल। 67th वर्ड है मामी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आंट। नेक्स्ट वर्ड है भयो, इसको हम कहेंगे अंकल। नेक्स्ट वर्ड है भाभी, भाभी को कहेंगे आंट। 65th वर्ड है भांजा, भांजा को हम इंग्लिश में कहेंगे नेफ्यू। 66th वर्ड है भांजी, इसको हम कहेंगे नीस। 67th वर्ड है ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब हुआ देवर। 68th वर्ड है ब्रदर इन लॉस वाइफ, इसको हम हिंदी में कहेंगे देवरानी। 69th वर्ड है ब्रदर इन लॉ यानी जेठ। 70th वर्ड है ब्रदर इन लॉस वाइफ यानी जेठानी। 71st वर्ड है सिस्टर इन लॉ मतलब ननंद। 72nd वर्ड है सिस्टर इन लॉस हस्बैंड यानी नंदोई। हमारा 73rd वर्ड है साला, साला को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। 74th वर्ड है साली, साली को भी हम इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। 75th वर्ड है चचेरा भाई यानी कजिन। 76th वर्ड है चचेरी बहन यानी कजिन, सेम। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स है इंग्लिश में जो सेम आ रहे हैं, जैसे कजिन, अंकल, आंट, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। हम इंग्लिश में इन सब रिलेशन को एक ही वर्ड से डिनोट करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इन जो दूसरे रिलेशंस है उनमें हमारे दूसरे वर्ड्स नहीं है, हम ऐसे सेम वर्ड्स बोलेंगे।